तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें सिर्फ अपंग किया है, हैंडीकैप किया है। तुम्हारी ज़ुबानें काट डाली हैं, चाहे भौतिक ज़ुबानें ना भी काटी हों, लेकिन तुम्हें बोलने में नपुंसक कर दिया है। तुम सत्य कहने और समझने में असमर्थ हो गए हो। तुम्हें पता भी चलता है कि क्या सत्य है, तो भी तुम कह नहीं पाते, क्योंकि शास्त्र तुम्हें विपरीत पढ़ते हैं। तुम्हारी आँखों को धुंधला कर दिया गया है, चश्मे चढ़ा दिए गए हैं और धूल चढ़ा दी गई है। तुम वह नहीं देखते जो है, तुम वह देखते हो जो तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। तुमने अपनी चेतना, सोचने की शक्ति खो दी है। तुम अंधों की भांति शास्त्र की लकड़ी को पकड़कर चल रहे हो, और शास्त्र खुद मुर्दा हैं। और कई शास्त्र तो इतने पुराने हो चुके हैं कि आज की दुनिया में वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए तुम्हें चला तो नहीं सकते। शास्त्र दूसरे मुर्दों के हाथों में हैं, जिनको तुम पंडित कहते हो। ऐसे मुर्दे मुर्दों को धकेल रहे हैं और अंधे अंधों को चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यदि आप इन शास्त्रों को पकड़कर चलते हैं तो अपनी चेतना और अपनी सूझबूझ को जगा कर चलें। अंधों की भांति नहीं, आंखें खोल कर चलें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आप किसी न किसी खाई में गिर जाएं और फिर बाहर ना आ सकें। लोग गीता पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कागज़ों में सिर्फ परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। परमात्मा से मिलन करने के लिए तो अपनी स्वयं की चेतना को जगाना पड़ेगा और अपनी स्वयं की गहराइयों से गहराइयों में जाना पड़ेगा। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। परमात्मा को गहराइयों तक महसूस करना पड़ेगा। परमात्मा सिर्फ शास्त्रों में नहीं। मैं तुम्हें कोई अंधविश्वासी होने को नहीं कह रहा। ना मरना स्वर्ग में है, ना मरना नरक में, क्योंकि ना कोई स्वर्ग है कहीं और ना कोई नरक है। कहीं नरक है तो तुम्हारे केवल मूर्खतापूर्वक जीना, उससे तुम जो दुख पैदा कर लेते हो वही नरक है। स्वर्ग है तुम्हारा बोधपूर्वक जीना, ज्ञानपूर्वक जीना, उससे तुम जो आनंद पैदा कर लेते हो वह स्वर्ग है। इतने प्रेम से मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार।